बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लमन न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का जो काम तहरीक इंसाफ के जो सियासी मुखालफिन थे वो नहीं कर सके, लेकिन मुबैना तौर पर यह काम अली अमीन गंडापुर ने कर दिखाया है। अलीमा खान जो कि इमरान खान की हमशीरा है, वो खुल्लम खुल्ला ये बयानात देती हुई दिखाई दे रही हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो किसी के भी कहने कहलवाने में नहीं आ रहे हैं। और अब तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी खुल्लम खुल्ला अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ये बात कहनी शुरू कर दी है कि जब बानी चेयरमैन पीटी इमरान खान ने अली अमीन को कहा था कि बजट जो है वो तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक होना चाहिए और बजट तब पास होना चाहिए जब मैं कहूँगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ये बानी चेयरमैन पीटी इमरान खान की इस हदायत पर भी अमल नहीं किया और अपनी मर्ज़ी से कबल अज़ वक़्त ही बजट को मंजूर करवा लिया। तहरीक इंसाफ के अहदेदारों का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बानी की हर किस्म की हदायत को रूल आउट किए जा रहे हैं और अलीमा खान जो कि हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, वो तो ओपन खुल्लम खुल्ला जो है अल्फाजों में ये कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर किसी भी किस्म की हदायत पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि वो तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि मैं जब अपने भाई से मुलाकात के लिए जाती हूँ अडयाला जेल तो वो मुझसे पूछते हैं कि अली अमीन मुझसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अलीमा खान ये कहती है मैं तो अडयाला जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद बाहर आकर जो मेरे भाई के पैगामात होते हैं वो अली अमीन के लिए हों या पार्टी के दूसरे लोगों के लिए हो, उन तक उसी तरह से मनोअन पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो अली अमीन साहब हैं ये उस पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की एक अंदरूनी जो सूरत हाल है वो हमने आपको बताई है कि ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या क्या ख्यालात रखते हैं। तो इसी तरह की कुछ सूरत हाल तहरीक इंसाफ की लाहौर में भी है। तहरीक इंसाफ के लाहौर के कारकुनान जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देते हैं। ये अपने सदर के मतलब ही जो है वो ये कहते दिखाई देते हैं कि जी हमारा जो सदर है वो मुबैना तौर पर किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक को चलाने के हक़ में नहीं है और जब भी एहतजाजी तहरीक चलाने की बारी आती है तो ये मुबैना तौर पर टाल मटोल से काम लेते हैं। ये भी आपको एक तहरीक इंसाफ की ही अंदरूनी सूरत हाल जो लाहौर की सतह पर है वो आपको बताई है। इस तरह से तहरीक इंसाफ को पंजाब की सतह पर आपको पता है उनकी जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं वो देख रही हैं, जबकि इनकी पार्लिमानी पार्टी को इनके जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर वो देख रहे हैं। तो एक वाज़े तकसीम जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है। इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किसकी बात माननी है और किसकी नहीं, बल्कि अलीमा खान तो ये कह रही हैं कि कोई भी किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उनका तो यहाँ तक कहना है कि मेरा भाई जेल में क्या गया तो तहरीक इंसाफ वालों ने तो ख़ुद को मादर पिदर आज़ाद तस्वर करना शुरू कर दिया है। ये थी एक तहरीक इंसाफ की सूरत हाल। कौमी असम्बली के बजट इजलास की मंजूरी के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक खूबसूरत पैगाम देने के लिए वो अपनी नशिस्त से उठकर अपोजिशन की नशिस्तों पर गए और वहाँ पर उन्होंने मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के साथ जाकर मुसाफा किया और इसी तरह से उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के जो दूसरे रहनुमा असद कैसर साहब उनके साथ भी मुसाफा किया और बजट पास होने की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का जो भी मुतालबात थे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मंजूर कर लिए, इसलिए पीपल्स पार्टी को इस बजट से कोई एतराज़ नहीं और हंसी खुशी पीपल्स पार्टी ने खुद इस बजट को पास करवाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहना था कि मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 20% मज़ीद बढ़ाने की जो वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी उसको भी वज़ीर आज़म ने मान लिया, तो इस पर मैं वज़ीर आज़म का भी शुक्रगुज़ार हूँ और पीपल्स पार्टी ने इस बजट को मंजूर करवाया है ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है और इसको जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको मुयस्सर आएंगे, इसका साथ देंगे। तो इस तरह से पंजाब असम्बली में भी
बजट जो इजलास है उस पर बहस जो है वो जारी है। आज यानी जुमा को वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब के बजट इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगी और आज वो जब बजट पंजाब का मंजूर होगा तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा भी अपनी एक जो है ना आप कह लें कि बजट स्पीच पंजाब असम्बली के ऐवान में करेंगी। उनकी ये पंजाब असम्बली के ऐवान में बजट इजलास के मौका पर ये दूसरी तकरीर होगी जो वो आज करेंगी। और आज इस बात का कभी इम्कान है कि आज पंजाब का बजट भी जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।